सभी भाई लोगों के जगदीश तिवारी के प्रणाम। आप सभी अतिथि लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आगे की बढ़त रहें। यही सब शुभकामना के साथ आप सबके एक छोटा सा भाई जगदीश तिवारी जौन ई निवेदन करल चाहता कि आज एक ऐसा चीज़ आप लोगन के साझा करब जहाँ से हम ई हमार बाणी या व्यक्तित्व और आप लोगन के चाहे व्यवहार कुशलता कहीं चाहे कुछ हो कहीं वो माता जी के प्रसादी है। सबसे पहले वो माता जी के नमन। जय माँ खजुआ देवी सदा सहाय, सबकी रक्षा करे करें आप, सर्वे भवन्ति सुखना। हम ही भरना है, पूरा संसार सुखी रहे, वो माता के आंचल से सबके जुड़ाइल रहे। वो माता माई खजुआ देवी सबका रक्षा करा। रातों दिन सिर्फ हम यही लिए जिए तानी, शायद हमारे जिले के ई कारण भी बनल जाता कि आदमी के समझे लगे, आदमी के अलग पहचान हो जाए। गरीब होकर चाहे अमीर होकर उसे मतलब ना होकर, लेकिन ओके मरले के बाद ओके चाहे वाला इतना चाहे लगा कि शायद आंसू से भी तोल दे तो हल्का पड़ जाए। बस यही लिए हम जिए नहीं, बाकी कौन मतलब हमारे जिले में नहीं है। सारा जीने का कोई मतलब नहीं है। अब गणेश जी के पूजा काहे होला आप सज्जी लोग जाने ली। शायद गणेश जी के सर्वप्रथम पूजा यही लिए होला, जहाँ तक हम सुन ले यानी समझ ले यानी मंथन के लिए यानी मनन के लिए यानी कि जब सारे देवता लोगन में जब दौड़ के बारी आई कि हम बड़े हैं, तो सब में एक टास्क मिला, दौड़ लगी कि कौन जो तीनों त्रिलोक का भ्रमण कर लेगा सबसे पहले अपने सवारी से, वो राजा बनेगा, उसकी पूजा की जाएगी। तो गणेश जी की मूषक सवारी थी, छोटा सवारी, और उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप का ही 5 फेरा लगाया और जहाँ जहाँ वो गए मूषक चिन्ह पद चिन्ह सबसे आगे चलता चला गया। इसलिए गणेश जी की पूजा वंदना सबसे पहले कोई शुभ काम होता है तो किया जाता है। तो उस चीज़ को मैं साक्षी मान के शायद दुनिया में हमें भी तो कोई लाया है। हमारे माँ बाप ऐसे कैसे हो सकते हैं? शायद हमारे में ही कोई खोट है। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वही भगवान के रूप है। मैं करता चला गया, कारवां होता चला गया, काम चल बनता गया, जहाँ गया नाम होता गया, पर अपनों लोगों के बीच में मैं अकेला ठोकर खाता रहा। शायद अपनी यही दास्तान है। जो दर्द अपनों से मिला, अपनों की शिकायत भला किससे कहें। जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत भला किससे कहें। मेरे पापा कक्षा 3 में मैं जब था, जनता 2 जूनियर हाई स्कूल, और वहीं पे गुलाब कुर्जू के निर्देशन में, और 15 अगस्त के दिन मैंने शुरुआती जुलाई अगस्त के दिन मेरे पापा जी एक रट्टा कराए थे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया की रंज सहना और मुख से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पे आगे ही बढ़ते रहना।
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अपना हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो तुम्हारा एक कदम कभी ना डगमगाए। रास्ते बड़ी कठिन है, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। और वहीं बहुत सारी तालियां बजी। कक्षा 3 की बात है और मेरे पापा जी से टिका है गुरुजी बनहिया पर जेकर घर है, संस्कृत का टीचर, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा इतने सज्जन, इतने स्वाभिमानी, इतने ईमानदार, इतने प्रतिष्ठित, उन्होंने सिर्फ यही कहा, हमारा बेटा जहाँ भी जाएगा हमारा नाम रोशन करेगा। और मैं डेली करता हूँ, हर दिन करता हूँ, करता रहूँगा, जी भर भर करता रहूँगा। ये मेरे आदेश, पापा के आदेश का पालन है और बस को करूँगा, अंतिम सांस तक करूँगा। यही जगदीश तिवारी की अभिलाषा है, ना कोई भूखा ना कोई प्यासा। और मैं बागापार, मेरा घर बागापार है, टोला लखनपुर है, जिला महाराजगंज है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ पे माननीय आदित्यनाथ जी जो किस गांव से आए, मुझे गांव का नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि एक ऐसा इंसान जो लगातार 35 साल से लगातार जुझता रहा, करता आया और मैं यूनिवर्सिटी तक चला गया। मेरा सपना था मैं पढ़ूं, मेरे बाप का भी सपना था मैं पढ़ूं, पढ़ता गया, पढ़ाई होती गई, मजबूरियाँ आती गई और मैं आगे निकलता गया, दुनिया को रोकते हुए आगे निकलता गया। समुद्र पार तक गया, झंडा गाड़ दिया, दिल्ली में गया, झंडा गाड़ा, हैप्पीनेस एम्बेसडर बना अमेरिका की कंपनी का। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो रानी बाग एक स्टोर है डोमिनोज का, वहाँ पे पहला इंडिया का रेस्टोरेंट बना जिसमें सबसे अधिक मेहनत करने वाला, सबसे टॉप का बंदा जगदीश तिवारी, जो हैप्पीनेस एम्बेसडर बना। और डायमंड लेवल जाते जाते मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि खाना नहीं मिलता था। पूरी दिन काम करते थे, रात काम करते थे, सारा पेट ही नहीं भरता था, वहाँ खाना का नहीं जुगाड़ था, तो खाना कहाँ बनाए, खाना कौन बनाए, समस्या आती गई। मैंने कहा, तो एक हमारा मित्र समझाया था, तुलसी धमधाम शरीरी अले, यानी स्वास्थ्य है तो कुछ कहीं भी काम हो सकला, ठेला चल सकला, लेकिन देहिया में ताकत रहे चाहिए। अगर नहीं ताकत बा साला सब बेकार बा। हमार घर है ग्राम सभा महाराजगंज का दूसरा सबसे बड़ा ग्राम सभा बागापार, वहाँ एक छोटा टोला है लखनपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। यानी उसका इतिहास भी है। आपकी इंडिया के सबसे बेहतरीन इलाकों में, शायद पंजाब से भी बेहतर धान और गेहूं की फसल वहाँ होती है बागापार क्षेत्र में। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, जिसकी पहचान एक है, एक नाम है, एक कहावत है, मैं साझा करना चाहता हूँ। धन धनेवा बागापार, गांव खजुरिया नंदा भार, यानी धन धान में बागर बाग का टक्कर देने वाला पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई हो। मैंने भी आधी हिंदुस्तान तो देख ही रखा अब तक, तो उस क्षेत्र का निवासी हूँ। और शायद मेरे जहाँ भी हैं सारे लोग अपने हैं, सारे अपने भाई हैं, कोई जात मजहब की लड़ाई और किसी से बैर भाव नहीं रखता। वसुधैव कुटुंबकम की बात बोलता हूँ। मानी पूरा विश्व अपना एक कुटुंब है, एक परिवार है। इसी को इंग्लिश भाषा में कहा जाता है, आई एम नॉट विलेजर मैन, आई एम नॉट डिस्ट्रिक्ट मैन, आई एम नॉट स्टेट मैन, आई एम नॉट कंट्री मैन, होल वर्ल्ड माई फैमिली, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड। मैं किसी गांव का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी जिले का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी प्रदेश का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी देश का आदमी नहीं हूँ। अरे मैं संसार का आदमी हूँ,
संसार मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे अपने हैं, मेरे सपने हैं, मेरे सब कुछ है। लेकिन अपना किसको कहा जाए, सवाल यहाँ ये उठता है। जो दर्द अपनों से मिला, अपनों की शिकायत भला किससे कहें। जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत भला किससे कहें। ये अपनी दुनिया है भाई लोग, जैसे तैसे मस्ती में जूझते हुए रंगते हुए। लेकिन अगर आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपका कोई भी अपना सगा अगर छुरा मारता है तो उसको छुरा मत मारिए। उसको इतना समाज में इतना आगे बढ़ जाइए कि साला पैर छूने के लिए तरसता रह जाए, मर जाए लेकिन पैर न छू पाए, तब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे रजत शर्मा हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, गौतम बुद्ध जी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हुए, और छलिया रंगधरिया, और जिन्होंने गीता का उपदेश तक दे दिया, चोरी तक करवा दिया, ग्वाल बालों को बढ़ाने के लिए गोवर्धन पर्वत तक उठा लिया, उनको साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा करके ही जाऊँगा। अगर मेरी मौत नहीं हुई तो मैं ऐसा करके जाऊँगा। सबका साथ सबका विकास मैं नहीं कहता, मैं हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को दाम चाहिए। यही जगदीश तिवारी की अभिलाषा है, यही मेरी मंशा है, यही मेरी सोच है, और इस सोच को मैं कामयाब होकर रहूँगा। क्योंकि ये दुनिया मैं देख रहा हूँ, दुनिया में हमें लाया गया है। ये रंगमंच है, अभिनय में जिसकी क्षमता होगी वो स्टार बन सकता है। ये जनता का प्यार है, जनता की अदालत है, जनता के लोग हैं, और जनता से ही सारे लोग मौज लेते हैं। और मैं जनता के दिल में एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश में लगा हूँ। नम हो न मेरे दोस्त कभी आपकी निगाहें, हमारी आरज़ू है कि आप सदा ही मुस्कुराएं, हरे उदासी के साए कहीं भी न रहे, सबकी आसिया में बहार ही आए हैं। यही जगदीश तिवारी की अभिलाषा है। कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दुश्मन ने ही उड़ाई होगी। रहेंगे आप सबके दिल में सांसें, इतनी तो जगह शायद हमने बनाई होगी। अरे गरीबों की शरीफों में शराफत कम नहीं होती, करो जगदीश तिवारी के 100 टुकड़े फिर भी कीमत कम नहीं होती। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाऊंगा। हौसला है, हिम्मत है, ईमानदारी है, चरित्र है। किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, हमारे बारे में जो सोचेगा वो गलत ही होगा, उसको कोड़ फूट जाएगी। साले ब्राह्मण का एक वचन है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मर्यादित रहिए, और आपको जो अपमान करे उससे इतना आगे निकल जाइए कि शायद धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सर पे कितना ही हो भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय हो, नमो नमः। जय माँ खजुआ देवी सदा सहाय।